जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको 10 प्रश्न करवाऊंगा जीके के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीएसएल की तैयारी कर रहे हो, या एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इन कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। अगर आपने 10 के 10 प्रश्न पूरे सही कर लिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। तैयारी करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है? ये 3 पिलर है। क्या? एक तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको, और जो हार्ड वर्क कर रहे हो उस पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। और कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, मतलब डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये वीडियो पे आए हो तो पूरे मिनट 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। आपके 10 क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि मेरे 10 के 10 प्रश्न सही है। अगर आपके 10 से 10 प्रश्न सही है, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर 10 के 10 प्रश्न सही नहीं हुए तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो वीडियो को मतलब पूरा देखो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है ये। संविधान मतलब संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? मतलब टेम्पररी चेयरमैन कौन था? ठीक है, संविधान सभा का। आपके सामने जो ऑप्शन है ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। दूसरा है सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है B.R. अम्बेडकर। अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट में जरूर देना आंसर, ठीक है। तो सही आंसर इसका ये है सच्चिदानंद सिन्हा। मतलब सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ना, वो क्या थे? टेम्पररी चेयरमैन थे, अस्थाई थे, ठीक है। अगर आपने पॉलिटी की तैयारी किया होगा अच्छे से तो आपको इसका आंसर जरूर आता होगा। अगर इसका आंसर आपको नहीं आता, इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी में कुछ कमी है, लूफोल है। आप हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको पूरा डिटेल बताएंगे और ये क्वेश्चन कैसे सही होगा इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ? पहला क्वेश्चन का अस्थाई सदस्य कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। दूसरा प्रश्न पे हम चलते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? मतलब परमानेंट चेयरपर्सन कौन था? किसका? संविधान सभा की बात कर रहा हूँ। आपके सामने ऑप्शन है, वही ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, और C. जवाहरलाल नेहरू, और D. B.R. अम्बेडकर। ठीक है, आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। आपको क्या लगता है ये क्या हो सकता है? देखो, अप्रोच ये होता है, अगर वो गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो अप्रोच ये होता है कि यार जवाहरलाल नेहरू तो प्रधानमंत्री थे तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। B.R. अम्बेडकर नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि ये ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे। ये दोनों में हो सकते हैं तो, लेकिन आपको थोड़ा लगे यार राजेंद्र प्रसाद, सजनानंद सुनना नाम सुना है, ये तो टेम्पररी थे, मतलब अस्थाई थे। स्थायी अध्यक्ष मेरे ख्याल से राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? ए, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या थे? स्थायी सदस्य थे, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न भी हो गया। अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बता सकते हो, ठीक है। तीसरा प्रश्न में चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, भारत संविधान कब लागू हुआ था? मतलब जो हमारा संविधान है ये कब लागू हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा 26 जनवरी 1949, तीसरा 26 जनवरी 1950, चौथा 30 जनवरी 1950। इसके सामने आपके सामने ऑप्शन है। अब थोड़ा सा सोचो कि ऑप्शन जो दिया गया है इसका सही आंसर क्या हो सकता है। आप थोड़ा थिंक करो, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, फिर थिंकिंग करो कि इसका आंसर सही क्या हो सकता है। आपके सामने ये ऑप्शन दिया गया है कि संविधान कब लागू हुआ था, ठीक है। मतलब संविधान लागू कब हुआ था ये देखना है। और थोड़ा सा ध्यान से अगर आप पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन सी जो है ये इसका सही आंसर है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो तीसरा आंसर भी आपको पता चल गया है। और हम चौथे आंसर पे चलते हैं। चौथा आंसर है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? ये क्या था? कब लागू हुआ था देश में? लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। लेकिन ये है भारत संविधान कब अपनाया गया था, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में दिया गया है तो मैं हिंदी मीडियम पढ़ूंगा। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि संविधान कब अपनाया गया था। आपके सामने ऑप्शन है 26 जनवरी 1950,
दूसरा है 26 नवंबर 1949, तीसरा है 15 अगस्त 1947, चौथा है 30 जनवरी 1950। आपके सामने ये ऑप्शन है, आप बताओ कि कब ये अपनाया गया था। इसका सही आंसर बी 26 जनवरी 1949। 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, ये अपनाया गया था और ये लागू हुआ था। ठीक है, तो आपको पता चल गया हम इस दिन अपनाए थे, इस दिन हमने लागू किया था। ठीक है, तो रिपब्लिक डे आई थिंक 26 जनवरी 1950 को ही मनाया जाता, मतलब 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये आप जानते होंगे कि उस दिन हमने लागू किया था। ठीक है, तो आपने 4 प्रश्न किए। ठीक है, अब ये देखो कि 4 के 4 प्रश्न आपके हो रहे हैं। अगर आपके हो रहे हैं इसका मतलब वेरी गुड, मतलब आपको तैयारी बहुत अच्छी है। चलो 5वें प्रश्न पर हम चलते हैं और ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। संविधान मतलब संविधान की प्रस्तावना मतलब प्रेम्बल का विचार किस देश से लिया गया है। मतलब हमने प्रेम्बल जो है वो किस देश से लिया है। आपके सामने ऑप्शन है ए यूके, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है आयरलैंड, ऑप्शन डी है कनाडा। इसका आंसर क्या हो सकता है? थोड़ा थिंकिंग करो, रोको वीडियो को, पॉज करो, सोचो इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका सही आंसर यूएसए है। हमने यूएसए से प्रेम्बल लिया था। ठीक है, यूएसए से क्या लिया था, वो आयरलैंड से क्या लिया था, वो कनाडा से क्या लिया था, यूके से क्या लिया था। इसका लिस्ट बना के लिख लो तो आपको याद करने में ईजी होगा। आगे मैं लिस्ट दूंगा नेक्स्ट वीडियो में बनाकर। ठीक है, इसका सही आंसर है यूएसए, मतलब जिसका सही आंसर यूएसए, यूएसए मतलब प्रेम्बल हमने यूएसए से लिया था। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 6 पर। ठीक है, संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द, ठीक है, शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया। मतलब सोशलिस्ट और सेकुलर, ये 2 शब्द हैं, किस संविधान से जोड़े गए, मतलब अमेंडमेंट से। ऑप्शन ए है 44 मतलब 44वां संविधान संशोधन, बी है 42वां संविधान संशोधन, सी है 52 संविधान संशोधन और डी है 61वां 61 संविधान संशोधन। अगर इसका आंसर आपको पता है, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सबको आता होगा। अगर ये क्वेश्चन आपने मिस कर दिया मतलब आपका गलत हो रहा है, इसका मतलब तैयारी बहुत गलत कर रहे हो। तैयारी आपको पूरा करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, इसका सही जो आंसर है बी है 42वां संविधान संशोधन। देखो 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इस संविधान संशोधन में बहुत कुछ संशोधन किया गया था, समझ लो एक संविधान ही बना दिया गया था। ठीक है, तो ये 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं हम 7वें प्रश्न पे। ठीक है, 7वां प्रश्न है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी किस अनुच्छेद में है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, रेमेडी मतलब उपचार की बात कर रहा है। ठीक है, किस में है, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 19 में है, आर्टिकल 32 में है, आर्टिकल 21 में है या आर्टिकल 14 में है। इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होता है सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में या एसएससीएल एमटीएस में या दिल्ली पुलिस में, हर बार रिपीट होता है। ठीक है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर ये है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद जो 32 है ना, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब क्या होता है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब ये होता है कि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है, मान लो पुलिस ने हमें पकड़ लिया या हमारा फंडामेंटल राइट, किसी ने हमारा फंडामेंटल राइट को रोकने की कोशिश की, तो हम सीधा कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये है कि हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वैसे आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन आप फंडामेंटल राइट के केस में सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्योंकि वैसे नॉर्मल क्या होता है कि आप नीचे लोकल मतलब नीचे जाओगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओगे, उसके बाद हाई कोर्ट जाओगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाओगे, लेकिन फंडामेंटल राइट के केस में सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, उसी का मतलब है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब हम सीधा आर्टिकल 32 में दिया गया है कि हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको पता होगा। लेकिन आर्टिकल 19 क्या है और आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 14 क्या है, ये आपको पता है? अगर नहीं पता तो इसके बारे में पता करो और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। ठीक है, इसको याद भी करना है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने है शिक्षा का अधिकार, ठीक है, किस अनुच्छेद में है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं आता तो बेकार है, मतलब तैयारी छोड़ देंगे। आर्टिकल 21, ठीक है, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 42, आर्टिकल 49 मतलब 39, मतलब 45 और 39, सॉरी गलती हो गया, फिर से बोल देता हूँ। आर्टिकल 21,
आर्टिकल 21A(C), आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? देखो, वैसे तो नॉर्मल आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये दोनों सेम है ना, इसका मतलब इन दोनों में होगा, ये दोनों अलग अलग है। कई बार होता है क्वेश्चन हमें कंफ्यूज तब होता है कि जब दो है ना कि इन दोनों में कोई एक होगा, तुक्का लगा कर देना। वैसे जो शिक्षा का अधिकार है आर्टिकल 20A है, ठीक है, 21A है, ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक है, अच्छे से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट मतलब DPSP किस देश से लिया गया है? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है USA, ऑप्शन डी है कनाडा। इसका ऑप्शन, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इजी है, आप वीडियो को पॉज करके इसका सही आंसर सोचो कि सही आंसर क्या हो सकता है। हम दिए मतलब हमने इसको किससे लिया है, DPSP को किससे लिया है? इसका सही आंसर ए है आयरलैंड। हमने आयरलैंड से DPSP को लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान में किन संशोधन से जोड़ा गया? आपके सामने ऑप्शन है ए 44 अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 42वां अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 21वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी मतलब 86वां 86 संविधान संशोधन। आपके सामने ऑप्शन है, अब वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सोचो कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। फंडामेंटल ड्यूटी तो मैंने आपको समझाया था, 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर मान लो इसका आंसर नहीं पता तो 90% चांस है कि यही आंसर होगा। इस दिन बहुत ज़्यादा संशोधन किया गया था, लेकिन आपको ये भी संशोधन पता होना चाहिए। संविधान ये 86 संशोधन जो है ना, ये क्या है? ये हमारा एजुकेशन का था, हमें बोला राइट टू एजुकेशन, इसमें लागू किया था हमने। ठीक है, 86 संविधान संशोधन में हमने ये लागू किया था, ये वाला शिक्षा का अधिकार। जो 21वां संविधान है ना, 80वां कॉन्स्टिट्यूशन राइट के तहत हमने इसको लागू किया था। ठीक है, आपके सामने 10 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। एक क्वेश्चन आपके लिए रखा है, ये क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में हमें दोगे, बताओगे। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो कमेंट में इसका जवाब जरूर देना। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी किस देश से लिया गया है? आपके सामने ए है यूके, बी है USA, सी है USSR और डी है कनाडा। USSR मतलब रूस। ठीक है, ये कनाडा। ठीक है, आपके सामने ये मतलब ये क्वेश्चन का आप कमेंट में जवाब दोगे। ठीक है, और कम से कम 10 लोगों को शेयर वीडियो जरूर करोगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए ना ऊपर, तो नीचे लिंक दिया गया है, नीचे लिंक में आप चैनल पे क्लिक करोगे तो टेलीग्राम चैनल ओपन होगा, वहाँ पे जाके इसका PDF आपको मिल सकता है। अगर वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, लाइक करना है हमें। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करना है। ये चैनल आपका ही है और इस पर जितना ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करोगे, मैं आपके लिए कंटेंट बनाता रहूँगा। कमेंट में आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो कि मैं क्या अपडेट करूँ। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।